हेलो रिलेटर्स। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आप जैसे भी किसी भी कंपाउंड को देखो तो आप विद इन अ टाइम जो है आप किस तरह से उसका हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है NH3 के बारे में। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि NH3 के हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होंगे और इसके लोन पेयर बताइए और इसके स्टेटस बताइए। तो आप इसको शॉर्टकट तरीके से समझ लो, सिंपल तरीके से। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 7। आपको पहले क्या करना है, ये जितने भी एटम है ना सारे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 2 से 8 के 2 टू 8 के बीच में रहता है तो आपको 2 से डिवाइड करना है। अब जो भी उसके आउटपुट आएंगे वो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया जाएगा। ओके, अब यदि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होता है तो आपको 8 से डिवाइड करना है। यदि रिमाइंडर बच गया तो फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना है और दोनों को ऐड करके उसका हाइब्रिडेशन लिख देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 and 5 लिख दिया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। हाइड्रोजन के बारे में बात है, एटॉमिक नंबर 1 और इसका नंबर 1 होता है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गए। सो टोटल काउंट करिए। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5 और एक हाइड्रोजन के लिए 1, 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3। तो 5 प्लस 3 को ऐड करिए, कितना हो गया 8। अब ये 8 देखिए 2 से 8 के बीच में आ रहा है, सो आपको इसको डिवाइड करना है किससे 2 से। 2 से यदि 8 में डिवाइड करते हैं तो आपके पास आउटपुट आंसर आता है 4। और 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, याद रखिएगा यदि 2 आता है तो sp लिखा जाएगा, 3 आएगा तो sp2 लिखा जाएगा, 4 आएगा तो sp3। ओके, 5 आना है तो sp3d, 6 आना है तो sp3d2, 7 आना है तो sp3d3। इतना काफी है। ओके, आपको समझ आ गया। उसके बाद इसके आप 4 आया है तो 4 के लिए अपने पास क्या है sp3 है। यदि आपको लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर होता है H माइनस बी, मैंने यहाँ लिख रखा है H माइनस बी। तो H टोटल क्या है अपने पास 4, हाइब्रिडाइजेशन दैट इज 4 माइनस बी है दैट इज नंबर ऑफ सेकेंडरी एटम। नंबर ऑफ सेकेंडरी एटम कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे सेकेंडरी एटम है और कितने हैं 3 है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे स्टेटस, स्टेटस क्या होता है L प्लस बी। L कितना निकाला अभी आपने 1 प्लस बी कितना है, नंबर ऑफ सेकेंडरी एटम 3 है तो इसको ऐड नहीं किया जाता है, 1 प्लस 3 है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 1 प्लस 3 से क्या इसको करता है। फिलहाल के लिए अभी ये आप समझ लो कि हाइब्रिडेशन कैसे लिखा जाता है किसी चीजों का। ठीक है, अमोनिया का हो गया। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 लिख दिया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्या लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। कार्बन के लिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को काउंट करिए, कार्बन कितने हैं 1 है तो लिख दिया 4। एक ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 के लिए कितने 12, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8 से यदि ज्यादा हो जाता है तो आपको 8 से डिवाइड करना है। आप 8 से डिवाइड करिए, 8 2 जा 16 पूरी तरह से कैंसिल हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 2 के लिए हाइब्रिडेशन क्या लिखा जाएगा sp, क्या लिखा जाएगा sp। लोन पेयर निकालिए, लोन पेयर निकालने के लिए h माइनस बी। h कितने हैं 2, b कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी एटम कितना हो गया 2, तो 2 में से 2 को माइनस करिए 0। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे स्टेटस लिखा जाएगा, स्टेटस क्या लिखा है L प्लस बी। तो L कितना निकाला अभी लोन पेयर 0 और नंबर ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड कितना 2, तो 0 प्लस 2। ओके, समझ आ रही है बातें। अब है नेक्स्ट जेनन फ्लोराइड के बारे में। XeF2 के बारे में कहा गया। जेनन को देखा जाए 18th ग्रुप से है, 0 ग्रुप से है, सो सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। सो जेनन का ऐसे एटॉमिक नंबर 54 होता है, बट मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में यदि हाइब्रिडेशन पूछता है तो वो जेनन से रिलेटेड रहता है, सो ध्यान रखिएगा। ओके, ये 8 है, प्लस कर दिया। फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7 लिख दिया। ओके, 2 and 7 लिख दिया। तो 7 एक के लिए, 2 के लिए कितना 14, तो 7 2 जा 14, इसको ऐड करिए 8 प्लस 4 12 और ये 22। 22 देखो 8 से ज्यादा है तो आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 2 जा 16 कर दिया, 12 में से 6 को माइनस करिए कितना हो गया 6। यहाँ पे खत्म हो गया 0, तो रिमाइंडर तो यहाँ पे 6 हो गए। अब 6 को क्या करना है 2 से 8 के बीच में, इसलिए आप 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया। बस ध्यान में रखना है, यदि रिमाइंडर नहीं रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि रिमाइंडर कुछ रह गया तो उसको अगेन फिर से 2 से डिवाइड करिए। 2 से हमने डिवाइड किया तो थ्री टाइम्स में, तो यहाँ के 3 और यहाँ के 2, तो 2 प्लस 3 दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 5। 5 के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d।
sp3d। क्लियर। अब इसके लिए लोन पेयर निकालना होगा H माइनस बी। H कितना निकाला अभी आपने 5 कर दिया। नंबर ऑफ सेकेंडरी एटम कितना है 2 है, तो 5 में से 2 को माइनस करिए 3 हो गया। अब स्टेटस निकालना है, स्टेटस निकालने के लिए L प्लस बी, लोन पेयर कितना निकला 3, नंबर ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड कितना है 2, तो 3 + 2। बातें समझ में आ रही है। एक और ले लेते हैं, XeF4 के बारे में कहा गया है, तो XeF4 को भी आप देख लो। जनरल के लिए कितना लिखा गया 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के लिए 7, 4 के लिए 28 हो जाएंगे। ऐड करिए 28 + 8 कितना 36, 36 8 से ज्यादा है, इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 कैंसिल हुआ, 6 में से 2 को माइनस किया कितने टाइम्स में 4, फिर 4 को 2 से डिवाइड करिए क्योंकि रिमाइंडर 2 से 8 के बीच में आ रहा है, सो 2 टाइम्स में कैंसिल किया, 4 से ये कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 2, तो 4 + 2 कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6 के लिए हमने अभी बताया है sp3d2। लोन पेयर निकालना है H माइनस बी, H कितने हैं 6, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है 4, तो 6 में से 4 को माइनस करिए कितना हो गया 2, बहुत बढ़िया। स्टेटस क्या निकालेगा L प्लस बी, L कितना है 2 कर दिया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना हो गया 4। इस तरह से आप किसी के भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड को इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन लिखा जा सकता है, लोन पेयर और स्टेटस। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।